अस्सलाम वालेकुम जी, सैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से दिस इज़ मी उमैर मिर्ज़ा। सो आज हम आपके लिए जिस घर का टूर लेके आए वो बहुत ही लग्जरियस और स्पेशियस किस्म का घर है। दिस इज़ बेसिकली 1 कनाल हाउस। इस घर की जो लोकेशन की बात करें तो ये घर DHA फेज़ 5 पे लोकेट करता है। इस घर के जो आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर पे ये घर बेस करता है। एलिवेशन की बात करें तो घर टोटली मॉडर्न एलिवेशन पे डिज़ाइन किया गया है। टाइल्स और रॉक वॉल के कम्बिनेशन से टोटली मॉडर्न एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। ये घर मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। 12 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है। प्राइस जो है नेगोशिएबल है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आए आपको इस घर का कंप्लीट टूर कराते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the ये कार पोर्च का एरिया मिलता है जिसमें इजीली 2 to 3 कार्स इजीली पार्क हो सकती हैं, जिसमें से एक कार हमारी इधर खड़ी है, एक हमारी इधर खड़ी है। ये हमारी फीचर वॉल है जिसमें टाइल्स और ग्रास के कम्बिनेशन से इस फीचर वॉल को खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम कार पोर्च की सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन में जो इसके जो सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है, इस पूरे घर में सीलिंग डिज़ाइन जो वो मॉडर्न रखा गया क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल पे इस पूरा घर बेस करता है। सो ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस है जिसमें आप देख सकते हैं 2 प्लांटर्स आपको वेलकम करते हैं। घर में एंटर होने के लिए 2 स्टेप्स हमें मिलते हैं। उसमें जो फ्लोर की बात करें तो ब्लैक मार्बल के साथ इस पूरे घर की फ्लोरिंग की गई है। ये हमारे पास जो मेन एंट्रेंस डोर आता है जिसको एज सॉलिड में इस डोर को डिज़ाइन किया गया है। घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास एक डबल हाइटेड लॉबी मिलती है। और इसके सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो इसमें वुड टेक्सचर्स के साथ इसके सीलिंग डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेयर्स मिलती है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं, और ये हमारे पास स्टेयर्स मिलती हैं जो कि हमें बेसमेंट्स की तरफ लेके चलती है। इस घर में जो पूरी जो अकोमोडेशन है वो 7 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। हमारे पास जो 3 बेडरूम्स आते हैं वो बेसमेंट में आते हैं, 2 बेडरूम आते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, और 2 बेडरूम्स आते हैं सेम एज ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। तो सबसे पहले घर में एंटर होते साथ आपको एक ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया मिलता है। ये आप अगर ड्राइंग रूम और डाइनिंग के एरिया में आए तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पेस हमारे पास ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की आती है। ये हमारे पास एक फीचर वॉल है, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन को रखा गया है। और अगर हमारे पास फ्लोरिंग की बात करें तो सेम एज वुड फ्लोरिंग के साथ हमारी जो ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया आता है। डाइनिंग और ड्राइंग एरिया से अगर हम आगे आए तो ये हमारे पास लॉन्च का एरिया आता है जिसमें से अच्छे खासे साइज़ में हमारे पास लॉन्च का एरिया आता है। सेम एज ये हमारे पास मीडिया वॉल आती है। ये हमारे पास मीडिया वॉल है, उसको राइट और लेफ्ट पे लाइट रोब्स को प्लेस किया गया है। ये हमारे पास ओवरऑल सोफा सेटिंग जाती है। अगेन एज सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन को रखा गया है। ये हमारे पास एक फीचर वॉल आती है जिसमें अगेन एज इलेक्ट्रिक वायर्स को प्लेस किया गया। ये हमारे पास 2 बेडरूम्स की अकोमोडेशन आती है। एक बेडरूम हमारे इस कॉर्नर पे आता है, एक बेडरूम हमारे पास इस कॉर्नर पे आता है। वुडन फ्लोरिंग रखी गई है। ये हमारे पास अच्छी खासी साइज में अलमारीज आ जाती है। अगेन एज मॉडर्न सीलिंग डिजाइन को रखा गया है। ये हमारे पास बेड्स की स्पेस आ जाती है और उसके साथ इसके अटैच वॉशरूम आते हैं। अगर हम वॉशरूम्स की बात करें अच्छे खासे साइज में हमारे पास वॉशरूम आते हैं। ये हमारे पास जो शावर का एरिया आ जाता है। ये हमारे पास मिरर्स आ जाते हैं। 2 वैनिटीज़ रखी गई हैं। अच्छा, उस पूरे घर में जो वॉशरूम की डिवीजन की गई है उसमें ये है कि WC और कमोड दोनों ऑप्शन थी। बाद दफ़ा नॉर्मली घर में आपको ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो वॉशरूम्स में अकोमोडेशन की जाती है वो सिर्फ कमोड की जाती है, लेकिन इस पूरे घर के वॉशरूम्स में देखेंगे आपको कमोड और WC की दोनों की ऑप्शंस मिलेगी। इसके बाद अगर हम दूसरे बेडरूम में जाएँ तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर दूसरा बेडरूम आ जाता है। सेम एज इसमें मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइंस को रखा गया है। ये हमारे पास अच्छे खासे साइज़ में अलमारीज आ जाती है। अगेन एज वुडन फ्लोर रखा गया है। ये हमारे पास सेम एज अटैच वॉशरूम आता है। ये इस वॉशरूम का साइज़ अगर आप देखें तो नॉर्मली आपको 1 कनाल के हाउस में इतने बड़े साइज़ में आपको वॉशरूम्स नहीं मिलते। सेम एज ये हमारे पास ग्लास की पार्टीशंस की गई है। हमारा शावर एरिया आ जाता है। ये हमारे पास कमोड का एरिया आ जाता है और ये हमारे पास WC आ जाती है। ये हमारे पास अच्छी खासी स्पेस वैनिटी की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ये उसके मिरर्स आ जाते हैं। पर अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास जो किचन का एरिया आता है लॉन्च के साथ किचन का एरिया रखा गया है। किचन का अगर आप स्पेस को देखें तो सेंट्रलाइज हमारे पास जो
वो इलेक्ट्रिक प्लेस आ जाती है। ये हमारे पास ओवर कवर आ जाते हैं किचन्स के। ये हमारे पास आ जाती है वॉशिंग एरिया। दैट इज़ दी ऑल अकोमोडेशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर। तो अब हम आपको लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट फ्लोर। सो फर्स्ट हमने आपको टूर कराया था ग्राउंड फ्लोर का। सो ये हमारे पास एक लॉबी है जो कि डिवाइड करती है बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर को। ये हमारे पास जो स्टेयर्स जा रही है ये बेसमेंट की तरफ जाती है और ये हमारे पास जो स्टेयर्स जा रही है ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है। सो आए हम आपको पहले बेसमेंट का टूर करवाते हैं। ये जो स्टेयर्स है ये जा रही है बेसमेंट की तरफ। इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। एम एज फ्लोर की बात करें तो वुडन फ्लोर किया गया है। बेसमेंट के जो बिल्कुल फ्रंट पे आते हैं तो हमारे पास एक बेडरूम आता है। इस बेडरूम के वुडन फ्लोरिंग रखी गई है, मॉडर्न सीलिंग डिजाइन रखा गया है और लाइट ट्यूब्स रखे गए हैं। इसके टॉयलेट में अच्छे खासे साइज में हमारे पास टॉयलेट आते हैं। ये हमारे पास शावर एरिया आ गया है और ये हमारे पास वैनिटी आ गई है और ये हमारे पास एक लाइटिंग मिरर आ गया। उसके बाद अगर ये हमारे पास बेडरूम की ये हमारे पास बेडरूम्स की अलमारीज आ गई है। सो दूसरे बेडरूम में जाएँ तो आए आपको दूसरे बेडरूम में लेके जाते हैं। ये हमारे पास जो बेसमेंट में स्टोर का एरिया आ गया है जिसमें से आप देख सकते हैं आप इसको मल्टीपर्पज़ एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे अपने मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास लॉन्च का एरिया आ गया। इसमें से अच्छी खासी स्पेस हमारे पास लॉन्च की है। ये हमारे पास एक मीडिया वॉल है और ये हमारे पास ओवरऑल सिटिंग है जो कि हमारी सोफा सिटिंग आ जाती है। ये हमारे पास एक फीचर्ड वॉल है जिसमें अगेन एज इलेक्ट्रिक फाइल्स को प्लेस किया गया है। उसके जो कॉर्नर्स पे जो मीडिया वॉल के लाइट ट्यूब्स को यूज़ किया गया है। अगेन एज जो मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन को यूज़ किया गया है और सेंटर में मॉडर्न शैंडलियर्स को यूज़ किया गया है। राइट और लेफ्ट पे फैन को प्लेस किया गया है। 3 बेडरूम्स की कॉम्बिनेशन में एक बेडरूम जिसके फ्रंट पे आता है और 2 बेडरूम हमारे पास इस स्पेस में आ जाते हैं, एक कॉर्नर पे और एक सबसे पहले इस बेडरूम में आते हैं। हमारे पास सेम एज वुडन फ्लोरिंग है, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन है। उसके बाद ये हमारे पास अलमारीज का एरिया आ गया, उसके साथ उसका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे साइज में वॉशरूम को डिज़ाइन किया। अगर हम इस वॉशरूम की बात करें तो ये हमारे पास डबल जो वेनिटी का एरिया आ जाता है, लाइटिंग मिरर आ जाता है। ये हमारे पास ग्लास की पार्टीशन है, इसमें आप देख सकते हैं ग्लास की पार्टीशन के साथ शावर एरिया को डिज़ाइन किया गया है। सेम एज 2 ऑप्शंस आ जाती है WCO कमोड की और ये हमारे पास अच्छी खासी एक जगूसी की स्पेस है वो भी इस पे प्लेस होनी है। सो टाइल की बात करें, फ्लोर की बात करें तो सेम एज इंपॉर्टेंट टाइल के साथ इसका फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन को यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम इस रूम से दूसरे रूम में जाएं तो आया हम आपको दूसरा रूम भी दिखाते हैं। उसमें भी इसी तरह का वुडन फ्लोर यूज़ किया गया है, अलमारी का एरिया, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन है। ये हमारे पास एक फीचर वॉल आती है जिसमें बेड की प्लेसमेंट है, लाइटिंग रूफ्स आ जाते हैं और ये हमारे पास विंडो आती है जो कि नेचुरल वेंटिलेशन के लिए। सेम एज ये हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम है, तमाम बेडरूम है उनके साथ उनके अटैच वॉशरूम है। ये हमारे पास वेंटी का एरिया, लाइटिंग मिरर है और इसमें जो इसकी जो वॉल्स है इसमें भी इंपॉर्टेंट टाइल्स, स्पेनिश टाइल्स के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल सेम है फ्लोर और टाइल, फ्लोर और वॉल को सेम टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया। ये हमारे पास कैम्फर एरिया के साथ जो हमारे पास ग्लास की पार्टीशन आती है, जो शावर एरिया को डिज़ाइन किया गया है। ये सारी अकोमोडेशन थी बेसमेंट की। सो आए हम आपको टूर करवाते हैं अब फर्स्ट फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट का आपको टूर करा दिया तो अब है इस घर का मेन फ्लोर जो कि फर्स्ट फ्लोर है। सो आए आपको इस घर फर्स्ट फ्लोर का टूर कराते हैं। जो स्टेयर्स हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये हमारे पास एक लॉबी का एरिया आता है। सो अगर आप इस लॉबी के एरिया पे खड़े होकर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग डबल हाइटेड लॉबी आती है जो कि ग्राउंड फ्लोर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ये हमारे पास एक हाइटेड लॉबी का एरिया आता है। सो अब हम अगर बात करें जिस स्पेस में जाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहा हूँ मैं जिस स्पेस को, दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस हाउस। नॉर्मली आपको एक कनाल के हाउस में ऐसी स्पेस नहीं मिलती। दैट इज़ द अमेजिंग स्पेस। इसको एज अ मल्टीपर्पज़ स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर की बात करें तो अगेन एज वुडन फ्लोर को यूज़ किया गया है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेड प्लांटर्स को प्लेस किया गया है। ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स वॉल आती है जिसमें से खूबसूरती के साथ एल्युमिनियम की डिफरेंट जो आर्टिस्टिक स्टाइल में इस वॉल्स को डिज़ाइन किया गया है। इस स्पेस में जो मल्टीपर्पज़ ये स्पेस यूज़ हो सकती है। इसमें आप अपनी बारबेक्यू पार्टीज़ कर सकते हैं, अपने जो फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि घर में जो कि हम इस अच्छी खासी स्पेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बारबेक्यू फंक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को इनवाइट करके इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फायर का एरिया आ जाता है और ये हमारे पास ओवरऑल जो ओपन स्पेस आ जाती है। इस स्पेस में ये हमारे पास एक स्टोर रूम का एरिया आ जाता है जिसमें से हम मल्टीपल स्टोर रूम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट अगर हमारे पास गेस्ट आए तो वो भी इस रूम में रह सकते हैं। और डिफरेंट हमारी जो एज अ पार्टी की चीज़ें हैं जैसे बारबेक्यूज़ की डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें आती है तो वो इस स्टोर रूम में हम अब रख सकते हैं। सो ये एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिलती है जिसको एज आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
सो फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी 2 बेडरूम की कॉम्बिनेशन है, एक लॉन्ज है और एक किचन का एरिया आता है। तो सबसे पहले आपको बेडरूम की तरफ लेके जाते हैं। सो बेडरूम के फ्लोर की बात करें तो स्पेनिश इंपोर्टेंट टाइल्स के साथ इस फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है। ये हमारे पास एक बेड की स्पेस आती है जिसमें दोनों कॉर्नर्स पर लाइट ग्रुप्स को यूज़ किया गया है। इसके बाद इसके अटैच वॉशरूम में जाएँ, ये हमारे पास वेंटी की स्पेस आती है और हमारे पास लाइटिंग मिरर आता है। ये हमारे पास पार्टीशन डिवीजन आती है हमारे पास शावर एरिया के, जिसको ग्लास के साथ उसको डिवाइड किया गया है, इसको पार्टीशन किया है। ये हमारे पास वार्डरोब का एरिया आता है और ये हमारे पास अच्छी खासी खूबसूरत किस्म की वैनिटी आती है और जिसमें हमारे पास लाइटिंग जो मिरर उसको सब प्लेस किया गया है। उसके बाद अगर हम जो लॉन्च की तरफ जाएँ तो लॉन्च में भी हमारे पास एक अच्छी खासी स्पेस हमारे पास लॉन्च की आती है। इसमें से अगर फ्लोर की बात करें तो सेम एज इंपॉर्टेंट स्पेनिश स्टाइल के साथ इस फ्लोर को डिज़ाइन किया गया। ये हमारे पास एक खूबसूरती के साथ इस मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया। अगेन एज राइट लेफ्ट लाइट रूफ्स को प्लेस किया गया। अच्छा, इस फ्लोर में जो अगर इस फर्स्ट फ्लोर के लॉन्च की बात करें तो इसमें हमने ओपन किचन रखा है। ये हमारे पास एक ओपन ओवरऑल किचन आता है जिसमें से आप देख सकते हैं जो कबर्ड्स की क्वालिटी की बात करें तो एक अच्छी खासी जो सॉलिड क्वालिटी में इसकी जो कबर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे पास वॉशिंग एरिया आ जाता है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हुड आता है। उसके बाद अगर हम इसके जो सेकंड बेडरूम में जाएं तो सेम एज हमारे पास वुडन फ्लोरिंग आती है, लाइट वुडन फ्लोरिंग को यूज़ किया गया और सेम एज ये हमारे पास बेड की स्पेस आ जाती है। ये हमारे पास विंडो की स्पेस है जिसमें हमारे पास मॉर्निंग टाइम पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है, सेंट्रलाइज फैन को प्लेस किया गया है। इस घर में पूरे अगर आप जो अलमारीज का एरिया आता है वो हर रूम में अच्छी खासी अलमारीज का एरिया आता है। अगर मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊं तो हमारे पास एक अच्छी खासी स्पेस हमारे पास अलमारीज की आती है। ये हमारे पास अच्छी खासी स्पेस आती है अलमारीज की। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पेस हमारे पास अलमारी की आती है। ये हमारे पास हर बेडरूम में हमारे पास अच्छी खासी स्पेस के साथ अलमारीज को डिज़ाइन किया है। इसका जो अटैच वॉशरूम है सेम एज इंपॉर्टेंट स्पेनिश स्टाइल में ब्लैक डार्क कलर में इस वॉशरूम्स को डार्क कलर स्कीम्स रखी गई है। अगर हम वॉल की और फ्लोर की बात करें तो आपस में कलर स्कीम्स को रिलेट किया गया है। ये हमारे पास जो कमोड का एरिया आ जाता है। ये हमारे पास वेंटी की स्पेस देखिए, अच्छी खासी वेंटी की स्पेस आती है। अगेन लाइटिंग मिरर को प्लेस किया। ये हमारे पास वार्डरोब आती है। ये हमारे पास डिवीजन आती है, ग्लास की डिवीजन आती है शावर एरिया की। सो दैट इज द ओवरऑल टूर ऑफ अमेजिंग वन कैनाल ऑफ ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हाउस। सो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली हाउसेज, अमेजिंग हाउसेज टूर आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज़।